आज मैं आपको कुछ महालक्ष्मी बारे में, मेरा काफी समय साधना का जो रहा वो चेन्नई के अंदर में रहा। बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु प्रदेश के अंदर मैंने अलग अलग प्रकार की मंत्र साधना, अलग अलग प्रकार के तंत्र के प्रयोग मैंने सीखे, जिसके अंदर मैंने सीखा कि महालक्ष्मी माता, जो हम लोग सूर्य मंत्र, हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गौतम स्वामी जी भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंत्र वर्जन यदि कोई है तो उनका नाम है सूर्य मंत्र। और सूर्य मंत्र की तीसरी पीठ के ऊपर विराजमान है देवी भगवती महालक्ष्मी माता, जिनके 8 स्वरूप है। अगले शुक्रवार को मैं आपको बताऊंगा। हजारों हमारे जैनों को, थोड़ा म्यूजिक पूछ रहे, हजारों हमारे जैनों के घरों को अंदर कुलदेवी का पता नहीं है। ये जो जैन धर्म का पूर्ण रूप से चारों तरफ से, हमारे पूर्वाचार्य बताते थे कि हमारे जैनिज्म के अंदर संप्रतिकालीन समय के अंदर 40 करोड़ जैन थे। कोई ऐसा बता सकता है कि कपरा काल चढ़ रहा है, तो कपरे काल के अंदर दुनिया के सारे धर्मों का अभिवृद्धि हो रहा है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को कुलदेवी का पता नहीं है। अगले शुक्रवार को खास विशेष रूप से ये देवी शक्ति कैसे है, कैसे अंबा माता बने, कैसे महालक्ष्मी माता बने, किस प्रकार से देवियों की स्थापना हुई, उनका जो विषय विज्ञान जितना मुझे पता है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। सभी लोग नोट पेन के अंदर आज अष्ट महालक्ष्मी के नाम लिख लीजिए। जब तक हम क्लियर नहीं होते तब तक हमारी एनर्जी क्रिएट नहीं होती। पूरी दुनिया एक ही चीज से चलती है जिनका नाम है एनर्जी। यहां पर याद रखो सभी लोग, जब तक आप यहां पर कंफ्यूजन हो, यहां पर आपके न्यूरॉन्स है, यहां पर आपका माइंड है, यूनिवर्स जो कनेक्ट है वो आपके माइंड के साथ में है, जब तक यहां पर आपके मन में मल्टीपल विचार चलेंगे तो उस एनर्जी को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। हाथ नीचे रख दीजिए। महालक्ष्मी माता के 8 स्वरूप। अष्ट महालक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन के अंदर सुख और समृद्धि को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि पहले नंबर की लक्ष्मी जिनका नाम है आदि लक्ष्मी। जिनके पास नोट पेन नहीं है, कोशिश करना कि ये मैंने जो वर्षों तक गुरुओं के पास से जो सीखा है वो मैं आप सभी को सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसमें एक आध दो चीज भी आपको समझ में आ जाएगी, एक चीज भी तो आने वाले मृत्यु का अंतिम दिन तक आपको समाधि साता रहेगी। पहले नंबर की जो है आदि लक्ष्मी, सबको पहले इनकी साधना करनी है। तो कि ये क्या करते हैं, तो कि आपकी मूल शक्ति, मूल शक्ति का मतलब क्या कि जैसे आपका जन्म तारीख क्या है, हाँ 9/9/1980। अपन और कुछ ज्यादा नहीं जानते, इनकी खाली जन्म तारीख के ऊपर से ही जानते हैं कि इनकी जन्म तारीख है 9 का मतलब होता है मंगल। इनको आपकी स्पीड ज्यादा रहती है हर चीज में, हाँ या ना? मैं तो आपके साथ पहली बार बात कर रहा हूं, इनको रोज देखता हूं, लेकिन बात ऐसे, तो मुझे कैसे पता चला कि इनकी स्पीड ज्यादा है? न जिंदगी में मैंने इनके साथ कभी बात किया है, ना इन्होंने मुझे कभी बात किया है। जन्म तारीख भी आज आपके सब में, और यूनिवर्स ने सारी चीजें बराबर फिटिंग करके रखी है। तो जिनको पता नहीं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, तो पहले नंबर की चीज है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी जो है वो आपके विजन को, जीवन की मूल शक्ति, आप ऐसा क्या करोगे कि टॉप लेवल पे रहोगे। आपको अड़न अड़न थोड़े ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे, लगभग पूरी दुनिया का यही ग्राफ रहता है। लेकिन आदि लक्ष्मी दूसरा आपको प्रभाव देती है आध्यात्मिक चीजों के अंदर समृद्धि। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है, खास करके विशेष रूप से लिखिए, धन लक्ष्मी। जीवन में पैसा भी नहीं होता है तो आप अच्छा दान भी नहीं कर सकते हो, प्रसन्नता भी नहीं कर सकते हो। हमारे जो स्वाति जी आ रही है, वो जो विरमगाम जाती है, विरमगाम के पास में आखा खारा घोड़ा करके एक प्रदेश है, ध्यान से सुनना। वहां के लोगों की परिस्थिति इतनी कंगाल है कि जिनके पास 150 रुपए के चश्मा लेने की ताकत नहीं है। खारा घोड़ा के अंदर नमक पकाते, जो हम लोग मीठा खाते हैं ना, वो ज्यादातर वो पूरा रण प्रदेश है, और वहां पर जो काफी सारे लोग वहां पर जमीन के अंदर जाते हैं, नमक पकाते हैं, और दुनिया भर में वो नमक बिकता है, जो हमारे घरों में भी आता है। वहां पर जीने वाले लोगों का आयुष्य बहुत कम रहता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो ज्यादातर सोल्ट, नमक में रहते हैं, और जिनके कारण आंखों के ऊपर देखने का जो विजन है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है।
जब उन लोगों को हमने पूछा कि आपकी आंखें, हम सभी की आंखें लगभग इतनी खुलती है, सभी की बराबर है, उनकी खाली इतनी ही खुलती है। तो उनको पूछते कि आप आंख क्यों साफ नहीं कराते हो, कितने लोगों को तो मोतिया आ चुका है। तब जो कुछ लोगों ने जो जवाब दिया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि समाज में कितनी जरूरत है। बोले हम लोग इसलिए आंखों को चेक नहीं कराते कि जैसे ही आंख को चेक कराएंगे कोई ना कोई डॉक्टर कुछ ना कुछ बोलेगा, तुम्हारी आंख में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कि मेरा बेटा के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो मेरे लिए 150-200 रुपए का एक चश्मा बनवा के दे। आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं? तो पूरा उनका एनजीओ वहां पर जाकर के सारी चीजों को सिखाता है, समझाता है, आंखों के ऑपरेशन करते हैं और उनको मदद करते हैं। तो दूसरे नंबर की लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। अब ऐसी बातें सुनेंगे तो मन में मन हो जाएगा, यार मुझे भी करना है, मुझे भी डोनेशन करना है। पर अपने जेब में ही 50,000 नहीं हो, लाख नहीं हो, तो हम कैसे मदद करेंगे? सभी को ज्यादा से ज्यादा, आज जो सुबह में हमने साधना किया 26वीं गाथा की, ये साधना अटूट करनी है। अच्छे लोगों के पास भरपूर मात्रा में पैसा होना चाहिए। तीसरे नंबर की लक्ष्मी का नाम सभी लोग लिखिए, धान्य लक्ष्मी। ये आपको हीलिंग के अंदर मदद करेगी। जितने भी लोग यहां पर लोग बैठे हैं, रियल में मुझे बताना कौन कौन लोग रोज दवाइयां खा रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए, नीचे हाथ रख दीजिए। आप सभी लोगों को बराबर आपकी जो दवाइयां है उसके ऊपर हाथ रखते हुए, क्योंकि धान्य लक्ष्मी यानी अनाज की लक्ष्मी, आप जो अनाज खा रहे उसमें से ही केमिकल बने और आपका पूरा शरीर जो है वो नॉर्मल रूप से चलता रहे। तो उस एनर्जी को देने वाली तीसरे नंबर की लक्ष्मी है धान्य लक्ष्मी, जो अन्न देती है और साथ साथ में पोषण को देती है। पोषण का मतलब समझते हो सभी लोग? पुष्टि, बाहुबल, सत्व, उच्च कोटि के विचार। आज विचार ही नहीं आ रहे, विचार ही हमारे कमजोर डामाडोल हो गए। चौथे नंबर की लक्ष्मी का नाम लिखिए, जिसका नाम है गज लक्ष्मी। मैं आप सभी को खास करके एक बात बताना चाहूंगा, जीवन में कभी भी मौका मिले ना, तो एक बार आप सभी को हाथी के ऊपर बैठना है। किसके ऊपर बैठना है? कोई बैठा है तो हाथ ऊपर कीजिए। बैठे हो रियल में? कब बैठे थे हाथी के ऊपर? 1 महीने का उपवास किया था। शास्त्र के अंदर देखो, ये प्राणी होते हैं ना, उसके अंदर बहुत पावरफुल सेंस होती है। आप लोगों ने चेतक घोड़ा का नाम सुना है? चेतक घोड़ा का नाम, जितने भी बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे, सभी लोग अपनी जो गौशाला है वहां पर घोड़ा रखते थे, हाथी रखते थे। और उनकी एनर्जी के कारण, आपको एक बहुत बड़ा साइंस बता दूं, कोई भी यम आत्मा, प्रेतात्मा, कोई भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके शरीर, आपके शेरी मोहल्ला समझते हो ना, गली के अंदर भी आ जाते हैं ना, तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। सुना है सभी लोगों ने, हाँ या ना? तो कुत्ते के पास में ऐसी जबरदस्त कोटि की शक्ति होती है। तो चौथे नंबर की लक्ष्मी सभी लोग लिखे, गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी आपको हैप्पी हार्मोन्स प्रदान करती है। हैप्पी हार्मोन्स का मतलब यह कि जैसे ही कोई हमारी तारीफ करता है ना, तो कान को भी अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है, और खुशी से हमारे पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरह से खुशखुशाल, ऐसा कहते हैं माइंड डोपामाइन छोड़ता है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, मजा आ गया। हम बोलेंगे ये दीदी बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ करती है, बहुत स्माइल देती रहती है। तो ये गज लक्ष्मी आपके जीवन में ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। 5वें नंबर की लक्ष्मी का आप नाम लिखेंगे, संतान लक्ष्मी। ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब लोग सबसे ज्यादा दुखी किससे है? किससे है? नहीं बोल पाएंगे, सब के सब। इतने धमाली, इतने स्पीड वाले, इतने हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए खास करके सबसे पहले में संतान का सुख प्राप्त हो। श्रेणिक राजा को इतना जबरदस्त मिला, लेकिन इनके जीवन की सबसे कमजोर बात क्या थी पता है किसी को? श्रेणिक राजा, भगवान जब प्रवचन में देशना में जिसका नाम लेते थे उनका नाम था श्रेणिक राजा, लेकिन वो सबसे कमजोर अपने बेटे से था, क्योंकि उनको रोज 100 पाड़ा। तो संतान लक्ष्मी
और परिवार की रक्षा करने वाली लक्ष्मी। इसके बाद आती है वीर लक्ष्मी। सभी लोग लिखिए, वीर लक्ष्मी। वीरता का मतलब क्या होता है? वीर लक्ष्मी कोने कोने जो है, हाथ ऊपर करे। वीर लक्ष्मी कोई न जो थी। जीवन के अंदर पहले मन में जीतते हो कोई भी कार्य, फिर रियल धरती के ऊपर जीतते हो। वीरता बढ़ेगी ना जिसके जीवन के अंदर, सबसे ज्यादा अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, पूरी दुनिया घूम रहा हूं, उसमें मुझे जो ज्यादा से ज्यादा जो दिख रहा है कमी, वो वीरता की है, साहस की है। यदि हम ऐसा बोले, हमारा कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। देखो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति 1 से 10 में गिना जाए तो ज्यादातर जैन लोग हैं। अभी अभी हमने बहुत अच्छे व्यक्ति को साथ में जब मीटिंग किया तो उन्होंने बताया कि जैन धर्म, उधर जीतो का कार्यक्रम था और वहां पर खास करके राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने बोला कि जैन लोग जो हैं 25%, और हम सब लोग नाचने लग गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए नामोशाही वाली बात है। तो क्यों नामोशाही वाली बात है? तो उसके सामने जो जैनों को व्यवस्था मिलनी चाहिए वो मिलती है, हाँ या ना? और जब भी आप सरकार के पास मांगने भी जाओगे तो आपको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि आप तो इतने अमीर हो, आप तो इतने टॉप लेवल को, आपको सहायता लेने की जरूरत क्या है? तो कि वीरता को प्रकट करो। या ज्यादातर आज जितने भी स्वामीनारायण मंदिर बन रहे हैं चारों तरफ, बुद्धि से, सूझ से, बूझ से, पार्लियामेंट के अंदर, गांधीनगर में, सब जगह पे देखेंगे तो ज्यादातर उनके स्वामी जी एक्टिव रहते होंगे। और पूरे भारत में जो खराबों की जगह रहती है, गवर्नमेंट की जो जगह रहती है, उनका भरपूर जो लाभ उठाना है। વાણિયાની પાસે બુદ્ધિ છે એમ કહી શકાય, પણ એવી ક્યારેક ક્યારેક મને એમ લાગે છે કે જે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ત્યાં કઈ 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 કપરા કાળની અંદર પાછળ પડી ગયા છે। તો કે ફરીથી વીરતા પ્રગટ થાય, સુરવીરતા પ્રગટ થાય। एक एक व्यक्ति काम करे, साहस बढ़े, डेयरिंग लेने का जो भी काम हो वो हम कर सके। विद्या लक्ष्मी। आज दूसरे नंबर में और दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि जैनों की पाठशाला धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तीसरे नंबर में मैंने अभी इतने दिनों के अंदर 10 एक सेमिनार किए, अलग अलग 50 लोगों का, 150 लोगों का, 300 लोगों का। 100 में से 98 लोगों को पता नहीं कि भक्तामर सूत्र कहां बना है। कितने लोगों को? जो नॉलेज हमारा रियल होना चाहिए। इतना मिक्सिंग वाला चल रहा है। ज्यादातर लोग बोलेंगे भरूच में बना है, ज्यादातर लोग बोलेंगे इधर बना है। रियल भक्तामर की जगह, ये मैं 100 में से 98 बोल रहा हूं ना, उसमें 100 में से 99% लोगों ने उस जगह को तो फिजिकल कभी देखी ही नहीं होगी जहां पर भक्तामर बना है। समझ लो मेरे कहने का भाव क्या है? तो कि आज तक हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि हो। छेल्ली लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जो हमें सफलता देती है। काम तो सब करते हैं पूरे दिन में। अभी कल परसों एक मैसेज आया था, एक वीडियो आया था बंबई का, जहां पर 25 मिनट ट्रेन लेट होना चालू हो गई। 25 मिनट लेट ट्रेन होना चालू हो गई। पूरा प्लेटफॉर्म इतना भरा पड़ा था, ऐसे चल नहीं सको ना, ऐसी हालत बंबई की थी। तो ये घटना मैं इसके लिए कह रहा हूं, तो काम तो बहुत करता है, लेकिन विजय जो है ना 2 4 5 लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। जो कर रहे हो उसके टॉप लेवल तक पहुंचना, ये आपको विजय लक्ष्मी प्रदान करती है। सभी लोग आखिरी 2 लाइन लिख लीजिए। जब हम श्रद्धा विश्वास के साथ में अष्ट लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, तब हमारे जीवन में केवल धन नहीं आता, 3 चीजें 4 चीजें आती है। पहले नंबर में सुख आता है। पैसा होवा एनाथी तमे गुलाब जामुन न खाई सको, समझी सको जो हा के ना? शरीर नु सुख मळे तो तमे गुलाब जामुन आइसक्रीम खाई सको। पैसा होवाथी 4 BHK बंगलो मळे छे, परंतु गाडला ऊपर सुवा माटे शुं जोईए भाई? આજે હજારો લોકોને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી। પૈસા હોવાથી બધું જ સુખ નથી।
અમારી પાસે એવા કેટલા બધા માતા પિતા આવે છે કે મારો દીકરો રૂમમાંથી બહાર નીકળવા તૈયાર જ નથી. એ પરિવારનું સુખ હોય ને તો જ તમને મળે. 4 चीजें. पहले नंबर में सुख मिलता है, दूसरे नंबर में शांति मिलती है, तीसरे नंबर के अंदर ज्ञान मिलता है और चौथे नंबर के अंदर संतोष मिलता है. संतोष जिस दिन आ जाएगा उस दिन सबसे बड़े अमीर आप बन जाओगे. भक्तावर सूत्र के अंदर आखिरी लाइन लिखा है कि जहां अष्ट महालक्ष्मी का वास होता है, जहां पर अष्ट महालक्ष्मी का वास होता है वहां अभाव नहीं रहता. अभाव का मतलब, अभाव नो मतलब शू कैसे बद्दा? वहां पर ओनली फॉर 3 चीज रहती है. प्रेम रहता है, समृद्धि रहती है और आनंद का प्रवाह बढ़ते रहता है. दोनों हाथ जोड़िए. सभी लोग बोले इस भक्तामर साधना से, थोड़ा जोर से बोलिए, इस भक्तामर साधना से मेरे भीतर में आनंद का प्रभाव बढ़ रहा है. फिर से, इस भक्तामर साधना से मेरे भीतर में आनंद का प्रभाव बढ़ रहा है. प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वही अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफ़िक टाइम पे एक स्पेसिफ़िक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा। तो अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं,
मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम। जय जिनेंद्र।